गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक हम सभी आपके जो चैप्टर 5th चल रहा था, सजीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग क्रिएचर्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो आज हम सभी उस चैप्टर के जो बचे हुए हेडिंग्स थी या मुख्य बिंदु थे, आज हम उनको कवर करते हैं। आज इस वीडियो में उसको पढ़ते हैं। तो देखते हैं बच्चों, क्या है पौधों का वर्गीकरण चल रहा था अभी तक। पौधे का वर्गीकरण है, आज हम यहाँ पढ़ते हैं। पौधों का वर्गीकरण उनके जीवन काल के आधार पर विभाजित किया गया है 3 भागों में। पहला है 1 वर्षीय पौधा, दूसरा द्विवर्षीय पौधा, तीसरा बहुवर्षीय पौधा। ये कैसा है? 1 वर्षीय पौधा कौन सा होता है? ऐसे पौधे जो अपना जन्म फल से, जन्म, फूल, फल तथा बीज 1 वर्ष की अवधि में ही संपन्न कर लेते हैं या बना लेते हैं। या कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जो फूल, फल तथा बीज 1 वर्ष में बन जाते हैं, वो 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं। इसमें 1 वर्षीय पौधे में गेहूँ, चना, गाजर, पालक, मूली, गन्ना इत्यादि ये सारे आते हैं। उसके बाद आया द्विवर्षीय पौधे। ऐसे पौधे जो फल, फूल तथा बीज बनाने में 2 वर्ष का समय लगता है। या कह सकते हैं ऐसे पौधे जिनका फर्स्ट वर्ष में क्या होता है, पहले वर्ष में इनका विकास होता है पौधे का, और दूसरे वर्ष में फल फूल में ये परिवर्तित होते हैं, बलते हैं। उन्हें कहते हैं द्विवर्षीय पौधे। इनमें क्या है, केला और पपीता जैसे कि श्रेणी में द्विवर्षीय पौधे में केला और पपीता आता है। इसके बाद बहुवर्षीय पौधे, ऐसे पौधे जिनका वृद्धि एवं विकास, या कह सकते हैं जिनका जन्म और फल फूल बीज के बीच कई वर्षों का अंतराल होता है या कई वर्षों में बनते हैं। इन्हें बहुवर्षीय पौधे कहा जाता है। जैसे है आपका आम, अमरूद, लीची, जामुन, कटहल इत्यादि, ये सब क्या है, बहुवर्षीय पौधे हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्या है पौधों का वर्गीकरण उनके वास स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उनके वास स्थान के आधार पर कि पौधे कहाँ उगते हैं। पहले ये समझते हैं कि वास स्थान क्या होता है। वास स्थान पौधे की उत्पत्ति, किसी पौधे की उत्पत्ति एवं वृद्धि का प्राकृतिक जो स्थान होता है, किसी पौधे का जन्म स्थान तथा वृद्धि जो प्राकृतिक स्थान होता है, वही उसका वास स्थान कहलाता है। या कह सकते हैं जहाँ पर पौधा जन्म लेता है और जहाँ पर बढ़ता है, वो एटमॉस्फेयर, या कह सकते हैं वहाँ की वायुमंडल या जलवायु जो भी है, वही उसका वास स्थान कहलाता है। आगे देखते हैं बच्चों, पौधों की वास स्थान के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समोद्भिद पौधे, दूसरा है मरुद्भिद पौधे और तीसरा है जलोद्भिद पौधे। तो इसको देखते हैं बच्चों, समोद्भिद पौधे क्या होते हैं, जिसको मीजोफाइट भी कहा जाता है। समोद्भिद पौधे ऐसे पौधे जो कि जिनका जन्म मैदानी क्षेत्र में तथा वहीं पर ये फलते फूलते हैं तथा इनको जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे पौधों को ही समोद्भिद पौधे कहे जाते हैं। कौन से पौधे? समोद्भिद पौधे कहे जाते हैं। जैसे कि पालक है, भिंडी है, कोई सा भी पौधा ले लीजिए, अपने मैदानी क्षेत्र में जो भी बैगन है, इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पानी की, तो ये समोद्भिद पौधों की श्रेणी में रखे जाते हैं। उसके बाद मरुद्भिद पौधे, जिनको जीरोफाइट्स कहा जाता है, ऐसे पौधे जो कि शुष्क जलवायु तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। जैसे क्या है, फर्न है, कीकर है, बबूल है, ये सारे क्या है, मरुद्भिद। इनको जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कटीली होती हैं। कैसी? कटीली होती है। कटीली होने का कारण क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर पानी इनको बहुत कम से कम मिलता है, जिसके कारण इनकी पत्तियां पतले कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन, या कह सकते हैं पानी का उत्सर्जन कम होता है या वाष्पन कम होने पाता है। आगे देखते हैं, तीसरा है जलोद्भिद पौधे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि जन्म अपना कहाँ लेते हैं, तालाब या झीलों में जो रहते हैं तथा वहीं पर फलते फूलते हैं, ऐसे पौधों को ही जलोद्भिद पौधे कहते हैं। ऐसे में कौन सा आया? कमल है, सिंघाड़ा है, कुकावेली है, जलकुंभी है। तो ऐसे पौधे कौन से कहलाते हैं? जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों,
पौधों के पोषण के आधार पर, किसके आधार पर? पौधों के पोषण के आधार पर या भोजन के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो रूप में, या कह सकते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं पोषण के आधार पर पौधे। पहला है स्वपोषी पौधे और दूसरा है परपोषी पौधे। स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वयं कैसे बनाते हैं? पृथ्वी या मृदा से जल तथा खनिज लवणों का जड़ की सहायता से अवशोषण कर तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को स्वपोषी पौधे कहते हैं। इसके बाद है आपका परपोषी पौधे। ऐसे पौधे जो कि अपना भोजन किसी अन्य पौधे पर या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी पौधे कहा जाता है। इसके बाद बच्चों है मृतजीवी पौधे। कौन से पौधे? मृतजीवी पौधे। ऐसे पौधे जो कि सजीवों, या कह सकते हैं ऐसे पौधे जो मृत एवं सजीवों के अपघटित शरीर को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? सजीवों के जो मृत भाग हैं, या कह सकते हैं सजीवों के अपघटित शरीर हैं, या कोई चीज़ मृत पड़ी है उसको अपना भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं या उस पर भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, उनको क्या कहते हैं? मृतजीवी पौधे कहते हैं। ऐसे श्रेणियों में मशरूम आता है। क्या आता है? मशरूम या कुकुरमुत्ता आता है। आगे है परजीवी पौधे। परजीवी पौधे कैसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो अपना भोजन, या कह सकते हैं जो कि दूसरे पौधे पर निर्भर रखते हैं, या कह सकते हैं अपना भोजन सारा का सारा दूसरे पौधों के ऊपर ही या दूसरे पौधे से ही भोजन को सोख लेते हैं। ऐसे परजीवी पौधे कहलाते हैं। जैसे है अमरबेल है, अमरलताएं हैं, ये क्या है? या पीली घास एक होती है, पीली लता होती है, यही परजीवी पौधे कहलाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, पौधे एवं जंतुओं का महत्व। क्या चीज़? पौधे एवं जंतुओं का क्या महत्व है या क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए बच्चों, पौधों या जंतुओं का उपयोग क्या किया जाता है? पौधों एवं जंतुओं से कंपोस्ट खाद या कह सकते हैं गोबर आदि की खादें बनाने में किया जाता है। उसके बाद जंतुओं का उपयोग बोझा आदि इत्यादि ढोने में, तथा पौधों का उपयोग कह सकते हैं ईंधन आदि के लिए, तथा पौधों का उपयोग या पौधों का महत्व हम क्यों रखते हैं? पौधों से हमें भोजन इत्यादि प्राप्त होता है, या कह सकते हैं प्राथमिक उत्पाद प्राप्त होता है, तथा पौधों से ही हमें रेशम आदि इत्यादि या फाइबर्स भी मिलते हैं। इसके बाद है पौधे हमारे लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं या ऑक्सीजन को बनाते हैं। ये हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को ग्रहण करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसलिए इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, या कह सकते हैं इनकी महत्वता है। आगे है बच्चों, पौधे विभिन्न तरह की बीमारियों के लिए जड़ी बूटियों का काम करते हैं। क्या करते हैं? जड़ी बूटियों या औषधियों के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये पौधे और ये जंतुओं का बहुत अहम महत्व हुआ कि ये पौधे हमारे लिए क्यों आवश्यक है या जंतु क्यों आवश्यक है। इस प्रकार से बच्चों हमारा आज ये जो चैप्टर 5 है सजीवों का वर्गीकरण यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम पे हम इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसको आपको सेंड कर देते हैं। तो बच्चों आज के लिए क्लास यहीं रहती है। आप घर पे अच्छे से पढ़िए, बुक्स को ले लीजिए, नहीं लिए हैं तब भी। धन्यवाद।